A stone is thrown in such a manner that it would just hit a bird at the top of a tree, and afterwards it reach a maximum height double that of the tree. ठीक है, तो यहाँ से जो एक पार्टिकल मान लो हमने प्रोजेक्ट किया, और ये पार्टिकल जो है इसका पाथ देखें तो कुछ मान लो इस तरह का है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है ट्री हो गया जिस पे, ठीक है, स्टोन इज थ्रोन इन सच ए मैनर दैट इट वुड जस्ट हिट अ बर्ड, जो बर्ड जो है इस ट्री के टॉप पे बैठा, इसके हाइट एच हो गया मान ली, और ये बर्ड हो गया यहाँ पे। और उसके बाद इस बर्ड को हिट करने के बाद ये जो है स्टोन जो है मैक्सिमम कितनी हाइट तक जाता है, 2h। ओके, तो ये इसकी हाइट जो है 2h है। और ये मान लेते हैं कितनी स्पीड से, कितने एंगल पे, थीटा एंगल और यू स्पीड से इसको प्रोजेक्ट किया है। ओके, इफ एट द मोमेंट ऑफ थ्रोइंग द स्टोन, जिस मोमेंट पे इस स्टोन को थ्रो किया, ठीक है, जब ये स्टोन यहां से थ्रो किया गया था, द बर्ड फ्लाइज अवे हॉरिजॉन्टली विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, तो ये बर्ड जो है उस मोमेंट पे यहाँ से फ्लाई कर जाता है। ध्यान रखना, स्टोन कहाँ पे, अभी यहीं पे है, तभी बर्ड क्या कर जाता है, यहाँ से फ्लाई कर जाता है। और कैसे, हॉरिजॉन्टली, और एक कांस्टेंट वेलोसिटी से फ्लाई कर रहा है। तो इस तरफ मान लेते हैं उसकी कांस्टेंट वेलोसिटी v है, और ये इस तरफ ऐसे फ्लाई कर रहा है। ओके, एंड द स्टोन हिट्स द बर्ड आफ्टर सम टाइम। ठीक है, अब स्टोन तो उसी पाथ से आएगा ये, तो ये स्टोन जो है उसको फिर से हिट कर देगा। कहाँ हिट करेगा, इस तरफ। तो यहाँ पे तो बच गया, बट ये इसको कहाँ हिट कर देगा, इस जगह पे हिट कर देगा। हॉरिजॉन्टली ये फ्लाई कर रहा है, तो ये पॉइंट पे कितना हाइट पे होगा, h हाइट पे। ओके, तो यहाँ पे उस बर्ड को क्या कर रहा है, ये हिट कर रहा है अगेन। ओके, द रेशियो ऑफ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ स्टोन, स्टोन जो है ये हो गया स्टोन यहाँ पे, इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, u cos थीटा। इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हो जाएगी u cos थीटा, और u cos थीटा का रेशियो बताना किसके साथ, टू दैट ऑफ बर्ड। बर्ड की वेलोसिटी हम मान लेते vb। ठीक है, तो ये बर्ड की वेलोसिटी होगी vb, तो इसका रेशियो हमें फाइंड करना है। ठीक है, ओके, तो इसको हम लोग नेक्स्ट पेज पे चल लेते हैं। ओके, तो यहां से हम देखें कि मैं बात करूं यहां से यहां तक का जो टाइम है इस स्टोन का, मान लें t1 टाइम है, और इस स्टोन का यहां से लेकर यहां तक का टाइम जो है मैं t2 मान लूं। ठीक है, तो अब देखें, सिंस अब हमें जो है इनकी दोनों की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपेयर करनी है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपेयर करनी है या फिर उसका रेशियो निकालना है, तो मैं काम करूं, मैं बात करता हूं ए से बी तक। ठीक है, ए पॉइंट ये है और बी पॉइंट ये है। ठीक है, ए टू बी, यहां बात कर लूं ए टू बी। ए टू बी में देखें तो बर्ड का डिस्प्लेसमेंट कितना है, एस बी बोल देता हूं मैं, बर्ड का डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल है। अच्छा, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक की बात करें तो ये हो गया इसका स्टोन का पाथ यहाँ, तो स्टोन का एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट। हमारी बात समझ में, इतना सी बात करें तो स्टोन का तो कौन सा डिस्प्लेसमेंट हुआ, एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट, और बर्ड का तो एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट जो भी है, तो ये इक्वल होंगे, राइट। तो ऐसे बोल सकते हैं एक्स डायरेक्शन का किसका, स्टोन का एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट इक्वल है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, मैं टाइम की बात करूं तो ए से बी तक, ए से बी तक बर्ड को कितना टाइम लगेगा, ए से बी तक की बात करूं तो बर्ड को कितना टाइम लगेगा, और स्टोन को कितना टाइम लगेगा, थोड़ा ये सोच के बेसिकली इसको सोचें, बर्ड को कितना टाइम लगेगा, स्टोन को कितना टाइम लगेगा। तो क्या टाइम लगेगा बर्ड को, बर्ड को टाइम लगेगा यहां से यहां तक t2, और स्टोन को टाइम लगेगा t2 माइनस t1। अब ये सोचें t2 कैसा आया, तो ये बोला गया था ना कि स्टोन जब यहाँ था तो बर्ड कहाँ पे था, यहाँ, तो स्टोन यहाँ से यहाँ आया है, यहाँ से यहाँ आया है, उतने ही टाइम में बर्ड जो है यहाँ से यहाँ पहुंचा है, तो इसके यहाँ से यहाँ ये वाला टाइम, और उसके यहाँ से लेकर यहाँ तक का टाइम क्या होगा, सेम। तो इसका यहाँ से यहाँ तक का टाइम t2 है, तो ये t2 टाइम उसका भी होगा। ठीक है, तो दोनों का
टाइम क्या होगा, सेम होगा। दोनों सेम इंस्टेंट पे चलना स्टार्ट किए और आगे जाके मीट कर रहे हैं, तो जहां से स्टार्ट किए वहां से जहां मीट कर रहे हैं वहां तक का टाइम सेम होगा। तो अब आगे देखें, बर्ड का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। बर्ड का डिस्प्लेसमेंट तो ये वाला होगा सीधे सीधा, और इसकी स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। तो ये कितना हो जाएगा, सीधे से स्पीड इंटू टाइम। टाइम कितना है इसका, इसका टाइम कितना है t2। और स्टोन की बात करें तो स्टोन का एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, ये कैसे निकालते हैं, ये निकालते हैं यू एक्स इंटू टी, कितना टाइम है और एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी। इसकी एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी हो जाएगी यू कॉस थीटा, यू एक्स इंटू टी। तो इसको यू कॉस यू एक्स ही लिख लेता हूं अभी के लिए, यू एक्स इंटू टी। अच्छा, स्टोन को यहां से यहां तक कितना टाइम लगा, ए से बी तक कितना लगा, t2 माइनस t1। इसका टाइम कितना होगा, t2 माइनस t1। तो ये टाइम हो जाएगा t2 माइनस t1। अब हमें क्या निकालना था, अब हमें क्या निकालना था, यहाँ देखें तो हमें निकालना था हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, मतलब यू एक्स बाई वी बी। यू एक्स कंपोनेंट किसका है, ये स्टोन का यू एक्स एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट, ठीक है। तो हमें फाइंड करना है यू एक्स बाई वेलोसिटी ऑफ बर्ड, ठीक है। यू एक्स इधर वीबी को इधर भेज दूं तो क्या ये t2 बाई t2 माइनस t1 आ जाएगा। अब अपना काम जो है वो क्या रह गया, t2 माइनस t2 और t1 निकाल। t2 t1 क्या है, t2 और t1 वो टाइम है जब ये स्टोन कितने हाइट पे पहुंचेगा, h हाइट पे पहुंचेगा। जब ये स्टोन कितने हाइट पे पहुंचेगा, h हाइट पे पहुंचेगा। तो मैं क्या करता हूं कि स्टोन के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाना, टाइम निकालना है। तो ये फॉर्मूला लगा दें, एस वाई इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। ए वाई टी स्क्वायर, एस वाई कितना हो जाएगा, एस वाई मतलब हाइट होती है, एस वाई का मतलब हाइट, कितनी हाइट पे है, एच हाइट पे। अच्छा, यू वाई कितना है, तो यू वाई कितना हो जाएगा, यू वाई को मैं एक काम करूं अभी के लिए यू वाई रख देता हूं इनटू टाइम। टाइम कितना होगा, टी रख लेते हैं। दो टाइम आएंगे इसके, इसके दो टाइम आएंगे, दो टाइम होंगे जिसपे एक एच हाइट पे होगा, यहाँ और यहाँ t1 और t2 इस इक्वेशन से मिल जाएंगे। एक्सीलरेशन कितनी होगी, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ओके, अब यहां से देखें, अच्छा यू वाई कैसे निकालें, यू वाई अपन निकाल सकते हैं, ये दे रखी है हमें मैक्सिमम हाइट। अच्छा, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, मैक्सिमम हाइट इक्वल्स टू मैक्सिमम हाइट जो होती है, मैक्सिमम हाइट 2h। मैक्सिमम हाइट 2h, अभी इस पे अपन बाद में आएंगे, पहले अपन मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला लिख लेते हैं। मैक्सिमम हाइट अपन जानते हैं यू वाई स्क्वायर बाई 2g होता है। तो यहां से अपने पास जो है यू वाई की वैल्यू आ जाएगी, यू वाई वैल्यू कितनी आ जाएगी, यू वाई की वैल्यू आ जाएगी √4gh, राइट, √4gh या 2√gh भी लिख सकते हैं। अब इस वैल्यू को यहाँ ऊपर पुट कर देते हैं और इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो इस इक्वेशन को मैं आगे कंटिन्यू करूँ तो ये इक्वेशन कुछ ऐसी हो जाएगी, जी टी स्क्वायर में रीअरेंज कर रहा हूँ, 2u/t और प्लस 2h0, और यू वाई को यहाँ रख देना। तो यहाँ से हम देखेंगे कि अपने पास टाइम के दो रूट्स आएंगे, ठीक है। तो मैं टाइम की जो वैल्यूज हैं डायरेक्ट यहाँ से लिख रहा हूँ। ओके, तो हम जो है ये टाइम का ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ये फॉर्मूला लगा के हम यहाँ से दो वैल्यूज आएगी, एक प्लस के साथ आएगी और एक माइनस के साथ। दो टाइम होंगे, माइनस वाला मतलब छोटा टाइम होगा तो t1 हो जाएगा, बड़ा वाला जिसमें प्लस लेंगे अपन तो वो t2 टाइम हो जाएगा। ओके, तो t1 और t2 जो टाइम यहाँ से अपने मिल रहे हैं वो टाइम मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूँ, वो टाइम हो जाएगा √4gh प्लस, तो माइनस लेंगे पहले वाला, ठीक है ना, ये यहाँ पे दिख रहा होगा, ये वाला मैं माइनस ले रहा हूँ इसमें, 2gh डिवाइडेड बाई जी। एक तो टाइम ये आएगा और दूसरा टाइम t2 जो है उसमें क्या होगा, बीच में 4gh प्लस √2gh डिवाइडेड बाई जी। ये आगे t1 और t2। अब इन t1 और t2 को ले जाके किस में रख दो, इस फॉर्मूले में रख दें, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में हम लोग t1 और t2 की वैल्यू रख दें तो अपने पास जो है इसकी वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो यहां से
अपने पास जो आया है वो ये हो गया। ओके, तो ये हो गया। इन दोनों वैल्यूज को यहाँ रखो और यू एक्स बाई वी बी की वैल्यू यहाँ से अपन देखेंगे। यू एक्स बाई वी बी की वैल्यू जो है हम फाइंड कर सकते हैं, और वो वैल्यू जो है यहाँ सॉल्व करने के बाद टी टू को ऊपर मैं रख लेता हूँ। और टी टू कितना है, √4 GH प्लस √2 GH। ये हो गया टी टू डिवाइडेड बाई टी टू माइनस टी वन। मैं जी को हटा रहा हूँ, या फिर लिख लो भले ही, इसके नीचे क्या है, डिवाइडेड बाई जी भी है। अच्छा, यहाँ पे देखोगे टी टू माइनस टी वन, तो टी टू कितना है, √4 GH प्लस √2 GH। ये तो हो गया टी टू, और टी वन हो जाएगा √4 GH माइनस √2 GH डिवाइड बाई जी। डिवाइडेड बाई जी जो है ना, ऊपर वाला और ये नीचे वाले के कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से हम देखेंगे फाइनली कि अपने पास जो आंसर मिलेगा 1/2 प्लस 1/√2 मिलेगा। ओके, और ये गिवन आंसर आपने जो सवाल में जो आंसर दे रखा है वो इस तरह से दे रखा है ये। और आंसर क्या बताना था, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कंपेयर करके कि एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक है, तो आंसर जो पूछा था वो किसकी वैल्यू पूछी थी, 2n की। तो ये कितना आंसर हो जाएगा, 4 विल बी योर आंसर। ओके, तो ये लास्ट वाला तो केवल जो है बेसिकली कैलकुलेशन ही थी। ठीक है, मेनली जो है ये था। ओके, किस तरह से हमने अप्रोच किया इसको, हम इसको थोड़ा देख सकते हैं। एक अच्छा सवाल है ये ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल का। ओके, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल का कि एक बहुत अच्छा क्वेश्चन जो है ये है।